नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। आज इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे बाल्यावस्था एवं उसके विकास के अंतर्गत विकास की अवस्थाएं। बालक के विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, इसको आज इस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले इसके 3 पार्ट बन चुके हैं, जिसमें बालक के वृद्धि एवं विकास का अर्थ एवं परिभाषा, उसमें विभेद या अंतर, ये सब चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं चैनल पर। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया गया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लें। और आइए आज हम लोग पढ़ते हैं विकास की अवस्थाएं। क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी, जिसमें बालक विकास करता है। यह एक अध्यापक के लिए ये जरूरी होता है कि विकास की अवस्थाओं को जाने, जिससे वो अपनी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी तरीके से कर पाएगा कि किस अवस्था में बालक है और उसे कैसी शिक्षा देनी चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है, इसीलिए इनके अवस्थाओं का भी अध्ययन कर लेना आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं। ये पार्ट 4 है आपका बीएड के सिलेबस में। जो पेपर है आपका बाल्यावस्था एवं उसका विकास, उसी से संबंधित टॉपिक है। तो आइए देखते हैं विकास की अवस्थाएं। इधर अवस्थाएं हैं और इधर इसकी आयु दे रखी है कि किस अवस्था की कौन सी आयु होती है, कितने वर्ष तक वो चलती है। तो पहला आपका गर्भाधान अवस्था, या इसको बोलते हैं गर्भावस्था। ठीक, गर्भावस्था का आयु जान लेते हैं कितने समय तक रहता है। तो गर्भाधान से जन्म तक यानी 9 माह 10 दिन। तो इसको जान लेते हैं गर्भावस्था होता क्या, कौन सी अवस्था होती है। तो गर्भावस्था उस अवस्था को कहते हैं जब जो छोटा बच्चा होता है माँ की कोख में पल रहा होता है, उसे गर्भावस्था कहा जाता है। यानी गर्भ धारण करने के जन्म से पूर्व की जो अवस्था होती है, जिसमें बच्चा गर्भ में, माता के गर्भ में रहता है, उसी को गर्भाधान की अवस्था कहते हैं। और जो बालक का या छोटे बच्चे का विकास है, वो इसी अवस्था से प्रारंभ हो जाता है, जब वो माँ की कोख में पल रहा होता है, तभी से उसमें वृद्धि और विकास होना शुरू हो जाता है। तभी वह एक नवजात शिशु के रूप में जन्म लेता है। और जन्म के जो पूर्व की अवस्था है, इस प्रकार से उसको गर्भावस्था कह सकते हैं। और इसकी जो अवधि है 9 माह 10 दिन होती है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अगली है आपकी अवस्था शैशवावस्था। ठीक, शैशवावस्था का समय जान लेते हैं क्या होता है। जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक, कहीं कहीं 0 से 5 इसको माना जाता है और कहीं कहीं 0 से 6 भी माना जाता है। जन्म से यानी जब वो जन्म लेता है बालक 0 होता है, और यहीं से इसके उम्र की काउंटिंग शुरू होती है। तो कहीं कहीं 0 से 5 भी दिया रहता है और कहीं कहीं 0 से 6 भी दिया रहता है। तो इसको आप ध्यान रखें, जो आपके एग्जाम में विकल्प में रहे। अगर 0 से 5 है तो उसको लगाएं, अगर 0 से 6 है तो उसको टिक करें। ठीक, तो जो शैशवावस्था होती है, ये जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें आज हम अवस्थाओं को ही जानेंगे। उसके बाद से एक एक अवस्था में उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से गुण डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं एक बालक में, उसका हम नेक्स्ट पार्ट में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, जिससे आपका कोई भी प्रश्न बाहर ना जाए और आप बीएड या डीएलएड की परीक्षा में चीजों को प्रभावी तरीके से लिख पाए। अगली अवस्था आपकी है बाल्यावस्था। एक बाल्यावस्था की जो समय सीमा है, इसको जान लेते हैं। ये होती है 5 से 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक। ठीक, 0 से 5 या 0 से 6 होता है शैशवावस्था, और शैशवावस्था के बाद आपका बाल्यावस्था शुरू होता है। और ये जो भी अवस्थाएं वो जन्म के बाद की अवस्थाएं हैं। जन्म के पूर्व की जो अवस्था होती है उसको हम गर्भाधान अवस्था या गर्भावस्था कहते हैं। ठीक, और उसके बाद से जब शिशु जन्म ले लेता है, बच्चा जन्म ले लेता है, उसके बाद से ये अवस्थाएं शुरू होती हैं।
शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और अंतिम जो विकास की अवस्था है प्रौढ़ावस्था है। ठीक, तो अभी हम देख रहे थे बाल्यावस्था, तो ये इसकी उम्र जो होती है 5 से 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। और विशेषताओं में हम पढ़ेंगे, इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके यूपी टेट हो या राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा रीट हो, कोई भी टीचिंग से संबंधित एग्जाम हो जिसमें साइकोलॉजी मनोविज्ञान पूछा जा रहा हो, तो इससे प्रश्न बनना स्वाभाविक हो जाता है। इससे 1 या 2 प्रश्न या 3-4 प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं कि शैशवावस्था की उम्र क्या है, ठीक, या बाल्यावस्था की उम्र क्या है। और यहाँ से शैशवावस्था से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि वृद्धि एवं विकास का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है। तो इसी शैशवावस्था को वृद्धि या विकास का अनोखा काल कहा जाता है। इसमें बहुत तीव्र गति से बच्चे का विकास होता है, इसलिए इस अवस्था को विकास की या वृद्धि की अनोखी अवस्था कही जाती है। ठीक, और इसी प्रकार से आपका बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसे बनते हैं। तो बाल्यावस्था की उम्र सीमा 5 से 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। कहीं कहीं 5 से 11 दिया रहता है, ध्यान दीजिएगा, 5 से 11 वर्ष, और कहीं कहीं पर 6 से 12 इसको मान लिया जाता है। तो ये दोनों चीजों को आप जानते रहिए, जैसे प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और बाल्यावस्था के 2 भाग होते हैं, इसमें एक होता है पूर्व बाल्यावस्था, ठीक, जिसकी उम्र सीमा होती है 6 से 9 वर्ष तक, और दूसरा होता है उत्तर बाल्यावस्था, जिसकी उम्र सीमा होती है 10 वर्ष से 12 वर्ष तक। ठीक, तो इस बाल्यावस्था के भी 2 स्टेज होते हैं, पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 10 से 12 वर्ष तक। आगे देखते हैं आपका किशोरावस्था, जो कि आपके जीवन का सबसे सुनहरा युग इसको या सुनहरा काल कहा जाता है। ठीक, किशोरावस्था को, इसमें बालक को जो बनना रहता है लगभग परिपक्व अवस्था में प्राप्त हो जाता है विकास की, और इसमें उसके अंदर बहुत ही जोश और जुनून होते हैं, और उस जोश और जुनून को जिस क्षेत्र में प्रयोग कर ले जाता है उसमें वो सफलता प्राप्त करता है। और इसको किशोरावस्था को ही उथल पुथल की अवस्था भी कही गई है, संघर्ष एवं तनाव की अवस्था भी कही गई है स्टैनले हॉल के द्वारा। तो किशोरावस्था को देख लेते हैं, इसकी उम्र सीमा है आपकी 12 या 13 से 18 वर्ष तक, कहीं कहीं 12 से 18 वर्ष है, कहीं कहीं 13 से 18 वर्ष भी बुकों में दिया गया है। तो इन दोनों चीजों को आप जानते रहें, मुख्य रूप से 12 से 18 वर्ष होती है। आगे देख लेते हैं, और ये किशोरावस्था भी 2 स्टेज में इसके होते हैं। ठीक, पूर्व किशोरावस्था 13 से 16 वर्ष तक, उत्तर किशोरावस्था 16 से 18 वर्ष तक होती है। तो इस किशोरावस्था के भी 2 भाग हैं, 2 स्तर हैं, पूर्व किशोरावस्था 13 से 16 वर्ष तक, और उत्तर किशोरावस्था 16 से 18 वर्ष तक। आगे देख लेते हैं, अंतिम और 5वीं अवस्था जो है आपके विकास की, वो है प्रौढ़ावस्था। ये किशोरावस्था के बाद का जो समय होता है 18 वर्ष के बाद का, ठीक, इसकी समय सीमा होती है, उसको हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं। जब बालक 18 वर्ष से एवं हो जाता है, 20-21 साल का हो जाता है, तो वो प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर जाता है। तो ये रहे विकास की अवस्थाएं। ठीक, आज इस पार्ट में हम विकास की अवस्थाओं से अवगत हुए, उसकी उम्र सीमा को जाने। अब अगले पार्ट में विकास की अवस्थाएं जो है इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, जैसे शैशवावस्था है तो उसकी क्या विशेषता है, बाल्यावस्था है उसकी क्या विशेषता है, किशोरावस्था की क्या मुख्य विशेषताएं हैं, ठीक, जिससे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते हैं, और कौन कौन से गुण हैं जो इन अवस्थाओं में बालक के अंदर विकसित होते हैं, उसको हम अलग अलग पार्ट में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज के पार्ट में इतना ही कि विकास की अवस्थाएं क्या है। तो ये 5 अवस्थाएं मुख्य रूप से
हैं गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ये 5 अवस्थाएं होती हैं जिससे बालक इन अवस्थाओं से गुजरते हुए विकास करता है। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बीएड के संपूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए आपको नियमित रूप से संपूर्ण सिलेबस को कवर किया जाएगा और जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक दिए गए हैं उन पर शैक्षिक वीडियो आपको मिलेंगे। तो अन्य साथियों के पास भी अपने शेयर कर दें, जो भी टीचिंग एग्जाम ग्रुप है उनमें भी शेयर कर दें। ठीक, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।